चिल्लाना बंद कर। तूने मुझे मुझे थप्पड़ मारे? तुझे मरना है क्या नामजोन? कौन कौन मारेगा मुझे? तू? 50 साल का बुढ़ा मारेगा मुझे? मेरे ही घर में आकर मुझसे ही जबान लड़ाता है? सिक्योरिटी गार्ड्स, आओ जल्दी से इधर। कहाँ मर गए हो सबके सब? कोई नहीं आएगा यहाँ तुझे बचाने के लिए किमदे। जिस सिक्योरिटी सिस्टम पे तू इतना ज्यादा उछल रहा है ना, वो फिलहाल खुद की जान बचाने में व्यस्त है बाहर। क्या? मेरे आदमियों ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो जरा शांत हो और बाहर की आवाजें सुनने की कोशिश कर। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ओह बॉस, अब ठीक है बॉस? डैम इट, बुड्ढे तो जानते हैं ना कि तूने किस पे हाथ उठाया। लगता है बुढ़ापे में तुझे बहुत ज्यादा जवानी आ रही है। हाँ रुक, तेरी जवानी में अब भी ठिकाने लगाता हूँ। ये क्या कर रहा है तू? उसको नीचे रख। उसको नीचे पागल हो गया है क्या? आगे मत बढ़, आगे मत बढ़। मैं कह रहा हूँ तुम सब लोग यहाँ पे क्यों आए हो? क्या कहा? क्यों आए हो? इतना सब कुछ करने के बाद भी तू ये पूछ रहा है कि क्यों आए हो? ये क्या कर रहे हो? नहीं, रुको 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 नामजन, मेरी बात सुनो, रुको। साले, तेरी वजह से मेरी छोटी भाई की जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उस पे 8 साल क्या बीती ये सिर्फ हम जानते हैं, समझा? नहीं रुको। मेरे भाई की प्रॉपर्टी छीनेगा? हाँ, उससे उसका प्यार छीनेगा? हाँ, बच्चा था वो, तुम पे ट्रस्ट करता था। अंकल आंटी के जाने के बाद उस कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें सौंप दी गई थी, क्योंकि तुम वहां पे मैनेजर थे और जंगकुक तुम पे ट्रस्ट करता था बहुत ज्यादा। चल उठ, मैंने कहा उठ। उठ रहा हूँ, लेकिन मेरी बात सुनो नामजन प्लीज। क्या तेरी बात सुनो? क्या तूने जंगकुक की बात सुनी थी जब वो चीख चीख के रो रो के उसके प्यार की भीख मांग रहा था? क्या सुनी थी तूने उसकी बात? नहीं ना? तो फिर मैं तेरी बात कैसे सुना? छोड़ो मुझे, मेरे बाल नामजन, छोड़ो मुझे। क्या गलती थी मेरे भाई की? हाँ, जब तूने उसके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था। वो बेचारा मासूम था, उसने सिर्फ तेरे से प्यार किया था। लेकिन तू इतना घटिया इंसान है कि खुद के ही बेटी को इन सब में इन्वॉल्व करके मेरे भाई को फंसाया। तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। तू
तुझे तो छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है किमदे। अब तो तू इससे भी ज्यादा तड़पेगा, इससे भी ज्यादा तुझे तकलीफ होगी, मौत की भीख मांगेगा तू मेरे भाई से। जंकुक के हर एक आंसू का बदला लिया जाएगा तुझसे। बॉस बॉस वो बेहोश हो गया, रुक जाइए। डैम इट, मन तो कर रहा है कि इसको यहीं पे ही दफना दूं, मार दूं, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, बिकॉज तुम्हारी मौत सिर्फ जंकुक के हाथों से है किमदे। गार्ड्स, उठाओ इस साले को, डालो कार में। इसका हेडक्वार्टर में सड़ने का वक्त आ गया है। ओके बॉस। I heard from everyone and tell me your whereabouts. ऐसे क्या देख रहे हो तुम दोनों? देख रहे हैं कोरिया की जाने माने एडवोकेट आज इतने नर्वस लग रहे हैं। अरे भाई, नर्वस क्यों नहीं होंगे जंकुक, इनकी शादी जो है आज। अबे यार, तुम दोनों चुप करोगे? पहले ही यहाँ पे मेरी लगी पड़ी है और तुम दोनों ऊपर से और मेरी हवा टाइट कर रहे हो। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई किसी की हवा टाइट नहीं कर रहा। तुम रेडी होने पे फोकस करो ना चुगा। अबे यार, ये किन भूतनियों को बुला लिया मेरा थोबड़ा चमकाने के लिए? कब से मेकअप, हाँ देखो बोलना भी नहीं आ रहा है। मेकअप क्या बोलते, हाँ मेकअप पोतरी है मेरे मुंह पे। अफसोस सर, अच्छे से बैठिए ना, बस थोड़ा सा रह गया है और इसको मेकअप लगाना कहते हैं ना कि पोतना। Bombastic side eye, criminal offensive side eye. हाँ हाँ, जो कुछ भी है अब बस करना भाई। क्या सारा दुनिया का लिपापोती क्या मेरे ही मुंह पे करना है क्या? वैसे नामजुन, कल उस किमदे को अपने हेडक्वार्टर में अच्छे से ठिकाने लगा दिया ना? या ऑफ कोर्स, डोंट वरी, वो अपने हेडक्वार्टर के अंडरग्राउंड एरिया में अच्छे से बंधा है, वो भी तुम्हारे प्यारे मगरमच्छों के बीच में। वाओ, आई लव क्रोकोडाइल्स। वैसे नामजुन, वो किम मैंशन के बॉडीगार्ड्स का क्या हुआ? हाँ, उनका भी बंदोबस्त कर दिया मैंने। जो मर गए उनको दफना दिया और जो बच गए उनको डबल पैसे देकर उनका मुंह बंद कर दिया। और अभी तक उनमें से ही किसी एक आदमी ने जीन या जिमिन को ये न्यूज दे दी होंगी कि उनके प्यारे अंकल किसी काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री चले गए। क्योंकि हम रियलिटी तो नहीं बता सकते ना ब्रो उनको। यार ब्रो, तुम्हें तो मानना पड़ेगा। हाँ फिर, ऐसा ही मेरा भाई अंडरवर्ल्ड का किंग नहीं कहलाता। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा। बाय द वे नामजुन, वो उस दिन के गुंडे जो जियोन मैंशन में आए थे, उनके बारे में कुछ पता चला? नहीं, फिलहाल तो नहीं, बट आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट। जिसने भी भेजा होगा बड़े शातिरते से काम किया है। बंद करो और जीमिना को जल्दी जल्दी तैयार करने पे फोकस करो। वो कहाँ
है ना, हमका अभी अभी एसके का कॉल आया था और उन्हें बताया कि मिस्टर सुगा की तो तैयारी भी हो गई है और यहाँ तो तुम लोगों का ढुमका मारना ही नहीं रुक रहा है। ससुरा का नाती, जल्दी करो का। अरे शकुंतला, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? जिमिन बस हो गई है ऑलमोस्ट रेडी। बस वो अभी उसका वेडिंग गाउन पहनेगी और फिर मेरी छोटी सी बेबी मोची ब्यूटीफुल ब्राइड लगेंगी। ओफोते, अब तुम ऐसे रोना स्टार्ट मत कर देना वरना मेरा भी मेकअप खराब हो जाएगा। नहीं, मैं रो थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो बस तुम्हें देख रही हूँ। तुम छोटी सी थी और अब देखो शादी भी करने जा रही हो। हाँ तो क्या हुआ, शादी करना अच्छी ही बात है ना। अब का ऊ का सारी उम्र ऐसा बिना शादी का ही बिताना चाहती हो का? यार पता नहीं अंकल दे कौन से काम के सिलसिले में आउट ऑफ कंट्री चले गए, लेकिन अच्छा हुआ चले गए। हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा है। अब देखो क्या फर्क पड़ता है कौन सा भी काम रहे, मैं तो यहाँ पे आकर के मेंशन में अच्छे से रेडी हो पा रही हूँ ना। अरे तुम सब लोग इतना फादर से काहे डर रहे हो? अरे उनका पता चलता तो भी उका उखाड़ लेते, एक का उखाड़ लेते। वो किमदे अंकल है ठीक है ना, बहुत कुछ उखाड़ लेते। अरे जब तक वो लौट के आएंगे तब तक तो मेरी शादी भी हो जाएंगी और फर्स्ट नाइट भी। बेटा फर्स्ट नाइट की ना तू बात ही मत कर, पहले ही न जाने तूने कितनी बार कर लिया है और फर्स्ट नाइट तो तू ऐसे कह रही है जैसे कि पहली बार ही करने जाएंगे। जेनी, क्या जेनी? हाँ मैंने क्या कुछ गलत कहा? तुम दोनों बस करो, ये क्या लगा रखा है? जंकुक के मैसेज। गाइस जंकुक का मैसेज आया है तो मैं जॉन मेंशन जा रही हूँ ठीक है। अब उधर से ही डायरेक्टली रेडी होकर कोर्ट पहुंच जाऊंगी। जीनू तुम सब जिमिन को रेडी करके उसके साथ आ जाना ठीक है। हाँ जाओ जी, तुम्हारे च्यवनप्राश वेट कर रहे होंगे तुम्हारे लिए। वो तो ऐसे गंभीर मामलों में भी इसको अकेला नहीं छोड़ता। चिपकली कहीं का, जाओ जाओ। बेवकूफ कहीं की, कुछ भी बोलती रहती है मेरे जंकुक को। हाँ ते ओ ईडन हेलो ईडन, जिमिन से मिलने आए हो? हाँ लेकिन तुम भी मिल गई, अच्छा हुआ ते। कैसी हो तुम? और मेरे कॉल्स क्यों नहीं उठा रही थी? तुम्हारे कॉल्स, हाँ सॉरी यार ईडन, वो एक्चुअली में थोड़ी बिजी थी। लेकिन अभी बताओ ना, कुछ काम था? हाँ आई मीन ते आई मिस यू सो मच। ईडन ये तुम क्या कर रहे हो? इतने जोर से क्यों पकड़ा था? क्यों क्या हो गया ते? पहले भी तो मैं तुम्हें हक करता था, तब तो कोई दिक्कत नहीं थी और अब बड़ी दिक्कत होने लगी है। इधर उधर देखना बंद करो और मेरी तरफ देखो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है ते। रूम में चलो, रूम में जाकर बात करते हैं। नो ईडन, हम बात यहाँ पे भी कर सकते हैं, उसके लिए रूम में जाने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे भी तुम्हारे साथ कुछ बात करनी थी। यू नो तुम्हारे कंपनी के रिलेटेड, जिस कंपनी को तुम अंकल डे के नाम पे करना चाहते हो।
हाँ तो इसमें गलत क्या है ते? गलत क्या है? आर यू किडिंग मी ईडन? तुम्हारी कंपनी क्यों? सब बताता हूँ मैं, पहले रूम में चलो जहाँ पे तुम्हारे और मेरे अलावा सुनने वाला और कोई ना हो। अब चल अभी ते, ऐसे क्या घूर रही हो? बाद में घूर लेना, उठा के लेके जाओगे तुम्हें। वॉच योर माउथ ईडन। अरे यहाँ पे क्या चिल्लाना? ओ हाय ते, तुम कैसी हो? हो भी? मैं ठीक हूँ यार, तुम कैसे हो? हाँ ब्रो, मैं भी ठीक ही हूँ। वैसे जिमिन कहाँ है? अरे वो उसके रूम में ऊपर रेडी हो रही है। लेकिन तुमने इतना टाइम क्यों कर दिया आने में? जेनी और लीजा तो पहले ही आ गए थे। पता है जिमिन कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। अब जाओ। क्या हुआ, सब ठीक है ना? तुम्हारा ऐसा मूड क्यों लटका हुआ है? या आई एम फाइन, मुझे क्या होगा? जाता हूँ ऊपर, उस बंदरिया से भी मिलना है। ओफो, ये जंकुक भी ना 15 मिनट्स नहीं रुक सकता। अब आ तो रही हूँ ना, क्या मैसेज पे ईडन क्या कर रही हो? छोड़ो। क्या छोड़ते? मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे तुमसे बात करनी है, वो भी अकेले में। सो अब तुम्हारे जंकुक को साइड में रखो और थोड़ी देर के लिए मुझ पे फोकस करो। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।